दोस्तों इस वीडियो में इलेक्शन यानी कि चुनाव को दुनिया के लगभग 21 अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है ये हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ भारतीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों के भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी में इलेक्शन को चुनाव कहते हैं। हिंदी में इलेक्शन को चुनाव कहते हैं। बंगाली में चुनाव को कहते हैं निर्वाचन। बंगाली में चुनाव को निर्वाचन कहते हैं, निर्वाचन। उर्दू में चुनाव को कहते हैं इंतखाब। उर्दू में चुनाव को इंतखाब कहते हैं। तामिल में कहते हैं इलेक्शन को तीरतल। इस तरह कहते हैं। तामिल में इलेक्शन को कहते हैं तीरतल। तेलुगु में इलेक्शन को कहते हैं एन्निका। तेलुगु में इलेक्शन को कहा जाता है एन्निका। मलयालम में कहा जाता है तिरंगे-डुपा। मलयालम में इलेक्शन को तिरंगे-डुपा कहा जाता है, तिरंगे-डुपा। कन्नड़ में इलेक्शन को कहा जाता है चुनावने। कन्नड़ में इलेक्शन को कहा जाता है चुनावने। मराठी में कहा जाता है निवडणूक। मराठी में इलेक्शन को कहा जाता है निवडणूक। मराठी में इलेक्शन को निवडणूक कहा जाता है। अब कुछ फॉरेन लैंग्वेज को भी देखते हैं, जिसमें सबसे पहले स्पेनिश में इलेक्शन को कहा जाता है इलेक्सियन। इस तरह कहते हैं। स्पेनिश में इलेक्शन को कहते हैं इलेक्सियन। जर्मन में कहा जाता है वाहल। जर्मन में इलेक्शन को कहा जाता है वाल। जर्मन में इलेक्शन को वाल कहते हैं। फ्रेंच में कहा जाता है इलेक्सियों। इस तरह कहा जाता है। फ्रेंच में कहा जाता है इलेक्शन को इलेक्सियों। इटालियन में कहा जाता है इलेक्सियोने। इटालियन में इलेक्शन को इलेक्सियोने। इस तरह कहा जाता है इलेक्सियोने। पोर्तुगीज में कहा जाता है एलेसो। पोर्तुगीज में इलेक्शन को कहा जाता है एलेसो। डच भाषा में कहा जाता है वर्किजिंग। इलेक्शन को डच में कहा जाता है वर्किजिंग। इस तरह कहते हैं। रशियन में कहा जाता है वीवरे। रशियन में इलेक्शन को कहा जाता है वीवरे। चाइनीज में कहा जाता है स्यांची। चाइनीज में इलेक्शन को कहा जाता है स्यांची। जापानीज में इलेक्शन को कहा जाता है सेंक्यो। जापानीज में इलेक्शन को कहा जाता है सेंक्यो। कोरियन में इलेक्शन को कहा जाता है सेंगो। इस तरह कहा जाता है। कोरियन में इलेक्शन को कहा जाता है सेंगो। अरेबिक में कहा जाता है एंतिखैबन। अरेबिक में इलेक्शन को कहा जाता है एंतिखैबन। इंडोनेशियन में कहा जाता है पमीलिहन। इंडोनेशियन में इलेक्शन को कहा जाता है पमीलिहन। सवाहिली ये अफ्रीकी भाषा है। सवाहिली में इलेक्शन को कहा जाता है उशागुजी। इस तरह कहा जाता है उशागुजी। इसका मतलब होता है इलेक्शन। अब इलेक्शन के बारे में और भी कुछ जानकारी भी दे देते हैं। जैसे दुनिया में सबसे पहले इलेक्शन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 507-508 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। एथेंस बोल के एक शहर है, वहां से ये शुरू हुआ था और पहला लोकतांत्रिक शासन यहाँ माना जाता है। ये भारत में 1951 और 1952 में पहला चुनाव हुआ था। अगर आप अलग अलग शब्दों को दुनिया के अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम अलग अलग शब्दों को दुनिया के अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है ये बताते हैं।